आज हम बात करेंगे देवरा बाबा के बारे में। देवरा बाबा जिन्होंने सालों पहले राम मंदिर की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने बोला था कि इसमें कोई संदेह नहीं है, राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। उन्होंने कहा था और कायदे से बनेगा, कायदे से ही बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने के बाद ही मंदिर बना है। और उन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमानों की सहमति से बनेगा। बिल्कुल सहमति से बन रहा है। ज्यादातर मुसलमान जो है वो खुश हैं। उसका रीजन भी यह है कि देखिए, कोर्ट तो सबूतों पर जाता है। तो जब जांच हुई उस जगह की कि यहाँ पर सच में मंदिर था क्या, तो वहां पर जो पिलर्स वगैरह देखे और भी चीजें देखी, उनमें से एक आर्कोलॉजिस्ट थे के मोहम्मद, और वो मुसलमान थे। उन्होंने ये सारी चीजें देखी। उन्होंने कहा यस, मंदिर बनना चाहिए। मंदिर के अवशेष मिले, यहाँ तो मंदिर की चीजें मिली हैं खुदाई में। तो वो इस बात पर आज भी अड़े हुए हैं। उनके इंटरव्यू आप सुन सकते हैं, जगह जगह पर इंटरव्यूज हैं उनके, के मोहम्मद। तो इसको लेकर जो मुस्लिम्स का पर्सपेक्टिव था वो बदला, वो चेंज हुआ। क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है। के मोहम्मद अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। भले ही उनको इतनी थ्रेट्स मिली, वो बताते हैं, और उनको जो है वो उनको उनके समाज ने उनका बहिष्कार भी किया, उनके अगेंस्ट भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो इस बात पे अड़े हुए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि यस, यहाँ पर मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि अयोध्या जो है एक भगवान राम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे भाई तुम्हारे लिए मक्का मदीना है मुसलमानों के लिए, वैसे ही हिंदुओं के लिए अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए। तो देखिए, सहमति देखिए, बाबा जी जैसे बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें हुई। तो देवरा बाबा के बारे में अगर हम बात करें, देवरा बाबा की एज किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता उनका जन्म कब हुआ था। देश विदेश से लोग आते थे उनके दर्शन करने के लिए, सब आते थे, सब जांच हुई, लेकिन किसी को एज नहीं पता उनकी रियल एज क्या है। देवरा बाबा को कोई बोलता है कि ये 250 साल के हैं, कोई बोलता है 500 साल से जी रहे हैं, कोई बोलता है 1000 साल से जी रहे हैं। सिद्ध संत थे वो। योग और मेडिटेशन, ध्यान से बताते हैं कि उनके अंदर कुछ सूक्ष्म चीजें देखने की, फ्यूचर देखने की शक्ति डेवलप हो गई थी। अब देखिए, ये सारी चीजें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इन पर बिलीव कर लें, और बिल्कुल हमें रैशनल और लॉजिकल होना चाहिए। लेकिन जो उनके बारे में बातें हैं, जैसे नीम करोली बाबा के बारे में बातें हैं, तो देवरा बाबा के बारे में भी बातें हैं। वो बता देते थे, भविष्य बता देते थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पिताजी के साथ देवरा बाबा के पास जाते हैं मिलने के लिए। तो देवरा बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कहते हैं कि ये जरूर बड़े होकर एक बहुत बड़े पद पर विराजमान होंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल भारत के पहले राष्ट्रपति बनते बड़े होके। इंदिरा गांधी जब उनसे मिलने जाती है इमरजेंसी के बाद, तो कांग्रेस हार जाती है, लेकिन देवरा बाबा कहते हैं कि घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम लोग जीतोगे। और उसके बाद ही फिर कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है। और राजीव गांधी कई बार मिलने जाते थे देवरा बाबा से उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और कहा जाता है कि राम मंदिर को लेकर जो जिनको पॉजिटिव किया राजीव गांधी को, वो देवरा बाबा ही थे। देवरा बाबा के बारे में कई चमत्कारी बातें भी हैं कि एक बार पटना हाईकोर्ट के एक जज होते हैं, उनके बच्चे को सांप ने काट लिया होता है, कोबरा ने। बच्चा मर जाता है, डेथ। और वो जो लोग, जिन लोगों ने देखा, उन तक के इंटरव्यू हैं ये बात, ये चीज। तो बच्चा मर जाता है, रोना पीटना मर जाता है। बाबा जी आते हैं और बाबा जी कुछ करते हैं शंख वगैरह से और कुछ। उसके बाद वो मरा हुआ बच्चा दोबारा से जिंदा हो जाता है। तो बाबा के ऐसे बहुत चमत्कार है। मैं ऐसी बहुत सारी रिसर्च कर रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बाबा जी के अंतिम दर्शन के लिए आते हैं, जब बाबा जी देह छोड़ने वाले होते हैं। अंतिम दर्शन करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी वापस जाते हैं, और उसके बाद वो पीएम बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते हैं। उनकी टीचिंग्स क्या थी, देवरा बाबा की टीचिंग्स क्या थी? देवरा बाबा कहते थे कि सभी जीवों में भगवान है, सभी जीवों से प्रेम करो, क्योंकि सभी जीवों के अंदर भगवान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारी प्यारी आत्माएं हैं, और सब पर हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। बाबा जी से इंटरव्यू लेने के लिए एक विदेशी जर्नलिस्ट आते हैं, और वो विदेशी जर्नलिस्ट बाबा जी से इंटरव्यू लेने के बाद उनके पास जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा जी का आशीर्वाद देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो पैर से आशीर्वाद देते हैं। तो जो विदेशी
जर्नलिस्ट हैं, जब बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं देवरा बाबा जी से, तो वो जर्नलिस्ट कहता है कि मेरे को ऐसा लगा मेरे अंदर एक नई एनर्जी आ गई, मेरे सेल्स एकदम यंग हो गए और मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर किसी ने भारी लोहा रख दिया हो। अब बाबा जी एक मेडिटेशन टेक्निक बताते थे। क्या मेडिटेशन टेक्निक है? बाबा जी कहते थे रात में सोने से पहले आंख बंद करो और अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, और देखो कि आज मुझसे कोई गलत काम हुआ है, कोई बेकार काम मैंने किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो भगवान को धन्यवाद दो कि मैंने आज कोई गलत काम नहीं किया, और अगर कुछ तुमसे गलत हो गया हो तो भगवान से माफी मांग लो, भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। तो यहाँ पर ये जो कुछ बाबाज वगैरह होते हैं, मेडिटेशन कर करके, ध्यान कर करके और स्पिरिचुअलिटी को सही से जानकर कुछ ना कुछ तो इनके अंदर डेवलप होता है, कुछ ना कुछ तो इनको इनके अंदर देखने की ताकत या कुछ सेंसेस इनके ओपन तो हो जाते होंगे, कुछ चीजें जो इनको दिखाई देती होंगी जो शायद हम नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि मेडिटेशन में उतरकर ही हम देखते हैं कि एक अलग ही चीज खुल गई है। थैंक यू वेरी मच।